हेलो एवरीवन। शॉपिंग तो हम सभी करते हैं। हम शॉपिंग करने जाते हैं और जब कैश काउंटर में लाइन लगते हैं तब वो आपके जो प्रोडक्ट को स्कैन करता है, वो आइडेंटिटी जो आप देखते हैं, कभी गौर किया है वो है क्या? हम अक्सर गौर नहीं करते हैं। या मूवी जाते हैं और आजकल जो एम टिकट्स आ गए हैं और वो आपके एम टिकट्स को स्कैन करता है, वो है क्या? और कैसे वो ट्रैक कर लेता है कि आपने मूवी टिकट ली है और उसी मूवी की ली है और कितनी टिकट्स ली हैं? ये एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं बारकोड। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि आईआईटी, ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसएमई और समाधान का जॉइंट एफर्ट है जो एंटरप्रेन्योर्स को इन्हीं सब टेक्नोलॉजी या इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से अवगत कराता है ताकि वो अपग्रेड रहे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके इजीली। आज हम बात करेंगे बारकोड्स की। बारकोड्स हैं क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं? बारकोड्स, बारकोड एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। इसमें स्पेसेस, डार्क लाइंस और न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज़ होता है। ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, ये अपने आप में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करती है। अब ये क्या है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। पहले 5 डिजिट्स यानी कि न्यूमेरिक डिजिट्स मैन्युफैक्चरर्स आईडी होते हैं, यानी कि जो बनाता है इन प्रोडक्ट्स को, उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। उसके बाद के जो 5 डिजिट्स होते हैं वो पैकेज आइटम नंबर या प्रोडक्ट आइटम नंबर होते हैं, यानी कि ईच प्रोडक्ट के एक यूनिक आइटम नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो कैरी करते हैं। लास्ट में एक डिजिट होती है जो चेक डिजिट होती है। अब इसका क्या रोल है? चेक डिजिट का ये रोल है कि जो बारकोड ने स्कैन किया है वो ठीक से किया है कि नहीं किया, ये चेक रखता है। अब इसमें स्पेसेस और डार्क लाइंस का क्या यूज़ है? स्पेसेस जो हैं वो 0 की वैल्यू कंटेन करते हैं और डार्क लाइन 1 की वैल्यू कंटेन करते हैं। यानी कि ये जो पूरा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखने वाला पैकेट्स में, प्रोडक्ट्स में जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम इग्नोर करते हैं, जो इसे हम बिलिंग में ही नोटिस करते हैं, बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। यही स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इसी स्कैनर से जब ये स्कैन करी जाती है तो ये आपके सिस्टम में ट्रांसलेट होती है और जो आपके सिस्टम में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है वो उससे टैली करके उससे रिकॉर्ड वो उठा के आपकी बिलिंग या आप कोई भी प्रोडक्ट या इनफैक्ट आप मूवी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें बारकोड्स का यूज़ होने लगा है, उन सबको ईजी करते हैं, इस प्रोसेस को ईजी करते हैं और ईजिली ट्रैकेबल होते हैं। दैट इज़ वाई इसका नाम दिया गया है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। बारकोड्स अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा टर्म है। एक पैकेट में, एक प्रोडक्ट में, एक कॉरिगेटेड बॉक्सेस में दिखने वाला एक छोटा सा ब्लैक कलर का निशान है, बट बारकोड्स के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, टाइप्स है, इवन गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी देती है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी बट अपने बाद के एपिसोड्स में। आज हम बात करेंगे टाइप्स की। बारकोड्स कितने प्रकार के होते हैं? GSN1 बारकोड्स के टाइप्स की बात करते हैं। पहला आता है इसमें GSN1 EAN UPC फैमिली बारकोड्स। ये बारकोड्स वर्चुअली इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि वर्चुअली प्रिंटेड होते हैं और वर्ल्ड में किसी भी प्रोडक्ट में ये यूज़ होते हैं। दिस इज़ द बेसिक type of barcode which is most commonly used for products in the world. उसके बाद आता है GSN1 डेटा बार फैमिली बारकोड्स। ये बारकोड्स जो यूज़ होते हैं ये फूड प्रोडक्ट के यूज़ होते हैं। ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन लाइक उसकी एक्सपायरी डेट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, उसका वेट क्या था, उसकी वॉल्यूम क्या थी, उसकी प्राइसिंग क्या थी, ये इन्फॉर्मेशंस ये कैरी करते हैं। तो ये वाला बारकोड जो है फूड रिलेटेड आइटम के इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसके बाद आता है GSN1 1D बारकोड, जिसमें 2 प्रकार के बारकोड्स आते हैं, GSN1 128 बारकोड एंड ITF14। ये बेसिकली ग्लोबल चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए बारकोड्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो बारकोड आता है वो आता है GS1 2D बारकोड्स। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसे बारकोड्स यूज़ होते हैं जिसमें स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और कोई न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज़ नहीं होता है। ये उस टाइप के बारकोड्स होते हैं और ये बेसिकली लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउसिंग कंपनीज, ऐसी जो लार्ज कंपनीज है वो यूज़ करते हैं।
ये कुछ प्रकार के बारकोड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी। इसका रजिस्ट्रेशन, ये कैसे रजिस्टर किया जाता है, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है, वो क्या है, और इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए IID के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुँचा सकते हैं, जो एज एन एंटरप्रेन्योर या एज एन स्टार्टअप आपको हेल्प कर सकता है फ्रॉम द डे वन। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, आपकी नॉलेज अपने बिजनेस के प्रति इन्हेंस करने के लिए आपके उपयोग में आ सकता है। तो मैं आपको अगले एपिसोड में बारकोड्स के और चीज़ों के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। थैंक यू।